नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ मेरे सभी दोस्तों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और सभी लोगों को प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले कि हमने वीडियो के अंदर दाराशिकों के बारे में जानकारी ली थी और आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है जहां आरा। दोस्तों, जहां आरा जो दाराशिकों की बड़ी बहन थी, औरंगजेब की क्या थी, बड़ी बहन थी। यहां तक कि ये कह दीजिए कि जब दाराशिकों का 1615 में जन्म हुआ था तो 1614 के अंदर ही किसका जन्म हो गया था, जहां आरा का जन्म हो गया था। तो आज हम जो जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों, वो लेने वाले हैं किसकी, जहां आरा की। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, हम जानकारी स्टार्ट करते हैं किसकी, जहां आरा की। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जहां आरा के पिता का नाम जो था वो था शाहजहां, ठीक है दोस्तों, और उनकी माता जो थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो, ठीक है दोस्तों, जिसे हम मुमताज के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इनकी माता का नाम जो है हम क्या लिख सकते हैं, मुमताज भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुमताज एक क्या थी, उपाधि थी। इस मुमताज के बारे में भी हम एक नया वीडियो डालेंगे जिसके अंदर संपूर्ण रूप से सिर्फ मुमताज की जानकारी होगी। दोस्तों, यहां जहां आरा के माता और पिता के साथ साथ हम जहां आरा के उपनाम के बारे में भी चर्चा करते हैं, जो कि हमने दाराशिकों के वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, जहां आरा का उपनाम जो है, जो किसके नाम से जाना जाता है, उसे मखफी के नाम से जाना जाता है। वहां पर हमने केवल उसके नाम के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, उसके उपनाम के बारे में चर्चा की थी, लेकिन यहां हम इसके नाम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों, जहां आरा एक सुंदर महिला ही नहीं थी, बल्कि एक विदुषी महिला भी थी, और ये भी दाराशिकों की तरह ही उदार प्रवृत्ति की थी, जो हिंदू विचारधाराओं को और मुस्लिम विचारधाराओं को आपस में जोड़ना चाहती थी। शायद यही रीजन था जिसके कारण कभी भी जहां आरा की किसके साथ नहीं बनी, औरंगजेब के साथ नहीं बनी, लेकिन उससे कहीं अधिक ज्यादा उसकी दाराशिकों के साथ बनती थी। यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि जो जहां आरा है, वो जहां आरा जब भी जो कविताएं किया करती थी, उन कविताओं के अंदर वो अपना नाम जो है, वो उन कविताओं में अपना नाम क्या इस्तेमाल किया करती थी, मखफी के नाम से इस्तेमाल किया करती थी। यहां पर आपको इस बात को जानना भी जरूरी है कि इस मखफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुप्त। गुप्त का मतलब छुपा हुआ रहस्य, अर्थात जो कविताएं लिखती थी वो किस नाम से लिखा करती थी, मखफी के नाम से लिखा करती थी। जहां आरा का जन्म सन 1614 के अंदर, दोस्तों याद रखिएगा, जहां आरा का जन्म सन 1614 के अंदर कहां हुआ था, अजमेर के अंदर ही हुआ था। और आप दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि अजमेर के अंदर ही दाराशिकों का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं। जब दोस्तों यहां पर एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जिससे आपको इसके बारे में पता लग जाए, लेकिन उस कहानी को बताने से पहले मैं जहां आरा की दो उपाधियों का जिक्र करूंगा दोस्तों, और उन दो उपाधियों को बड़े गौर से पढ़िएगा, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कुछ लोग अपने वीडियो के अंदर ये कह देते हैं कि जहां आरा की जो एक उपाधि थी, जिस उपाधि का नाम था साहिबा या साहिब, कई यहां पर साहिब का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। साहिबा तज जमानी, साहिबा तज जमानी। दोस्तों, हम इस उपाधि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी की बात करेंगे। इस उपाधि के बारे में हम बहुत मतलब विस्तार से जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ एक और उपाधि थी दोस्तों, जिस उपाधि को हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इस उपाधि को नहीं बताऊंगा, ताकि जिसके कारण क्या हो कि आपकी पूर्ण जो बातें हैं वो आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इस उपाधि को याद रखिए दोस्तों, हम इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस उपाधि को जहां आरा को लगभग तब दे दिया गया था जिस वक्त मुमताज की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, लेकिन ये गलत है दोस्तों। याद रखिएगा, जहां आरा को साहिबा तज जमानी की उपाधि जो थी वो उसके मरणोपरांत औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। और इस साहिबा तज जमानी का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य की प्रथम महिला। इसके बारे में हम और विस्तार से आगे जानकारी की बात करेंगे। साम्राज्य की प्रथम महिला, साम्राज्य की प्रथम महिला, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इस उपाधि का अर्थ होता है। हम बात कर रहे थे जहां आरा के बारे में। जहां आरा जो है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जिस वक्त हमने सबने पढ़ा है कि मुमताज की मृत्यु कब हुई थी। मुमताज की मृत्यु जब वो शाहजहां के 14वें संतान को जन्म दे रही थी, तो जन्म देते वक्त उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी उस प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। और उस वक्त जिस वक्त उसने अंतिम संतान को जन्म दिया था, उसका नाम क्या था, गौहर, ठीक है ना। याद रखिए दोस्तों, उसका नाम क्या था, गौहर आरा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। सबसे छोटी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहां आरा सबसे बड़ी बहन थी,
तो गौहर आरा जो थी वो सबसे छोटी बहन थी और इसी को जन्म देते हुए मुमताज की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहां पर आप ये सुनिए दोस्तों, कहते हैं कि जिस वक्त मुमताज अपनी चौथी संतान होने वाली थी, उस वक्त क्या था कि मुमताज अपने पिता शाहजहां के साथ शतरंज खेल रही थी और खेलते हुए अचानक, ठीक है ना, हरम से एक संदेशा आता है कि मुमताज को काफी पीड़ा हो रही है। तो वहीं से जहांआरा भागकर मुमताज के पास जाती है और जाने के बाद तुरंत आकर वापस शाहजहां को खबर करती है कि पिताजी माताजी की जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो शाहजहां अपने करीबी दोस्त जो एक हाकिम था जिसका नाम था आलिम अर्दिल फरीश, याद रखिए दोस्तों, उसका एक दोस्त था आलिम अर्दिल फरीश, हाकिम अर्दिल फरीश को वो बुलवाता है और वो मुमताज की पीड़ा को कम करने के लिए, उससे इलाज करने के लिए कहता है। लेकिन कहते हैं कि यह उसका जो दोस्त है वो उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पाता है और पीड़ा को कम करने में वो असफल रहता है। यहां पर दोस्तों एक किताब का जिक्र करते हुए मैं आपको उस स्रोत के बारे में बताना चाहूंगा। सर यदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन मुगल इंडिया के अंदर साफ साफ लिखा है, स्टडीज इन मुगल इंडिया के अंदर, स्टडीज इन मुगल इंडिया जो यदुनाथ सरकार की पुस्तक है, उसमें उन्होंने कवि कासिम अली अफरीदी की आत्मकथा से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा है कि जहांआरा इस उम्मीद से गरीबों को रत्न और वस्त्र बांट रही थी और उसने बांटना शुरू कर दिया था कि खुदा शायद मेरी दुआ को नहीं तो कम से कम इन गरीबों की दुआ को सुनेगा और मेरी माँ के दर्द को वो क्या कर देगा, दूर कर देगा और उसे अच्छा कर देगा। ये बातें जो है स्टडीज इन मुगल इंडिया के पुस्तक के राइटर यदुनाथ सरकार के द्वारा भी क्या है, लिखी गई है। परंतु यदुनाथ सरकार ये भी लिखते हैं कि गौहर आरा के जन्म के साथ ही मुमताज ने अपनी अंतिम सांसें ले ली थी। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज बात बताना चाहूंगा, लोक कथाओं में और हमारे जन रीति या जन प्रथाओं में और आसपास की बातों में एक बात आती है। यह कहा जाता है कि जिस वक्त स्त्री गर्भवती हो और स्त्री के गर्भ के बाद जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली हो, अर्थात प्रसव होने वाला हो, उस प्रसव के दौरान यदि बच्चा गर्भ में ही रोने लग जाए तो ऐसी स्थिति में किसी भी हाल के अंदर माता को नहीं बचाया जा सकता। और यही रीजन था कि ऐसा कहा जाता है कि मुमताज के गर्भ के अंदर ही गौहर रोने लग गई थी, गौहर का रोना शुरू हो गया था और तभी इस बात का खुलासा हो चुका था कि अब मुमताज बचने वाली नहीं है। और इसीलिए मुमताज ने अंतिम समय में अपने पति शाहजहां को मिलने की इच्छा जाहिर की और शाहजहां को संदेशा देकर उसने शाहजहां से अपने अंतिम समय में बात की और साथ ही साथ उसने शाहजहां का ख्याल रखने के लिए अपनी बेटी जहांआरा को ही, ठीक है ना, वचन लिया कि बेटी तू मुझे वचन दे कि तू अपने पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखेगी, जिस तरह मैं ख्याल रखती थी उनकी सेहत का, उसी तरह तू एक बेटी बनकर, एक मां बनकर उनका क्या करेगी, ख्याल रखेगी। और यहीं से जहांआरा अपनी मां मुमताज को ये वचन देती है कि वो क्या करेगी, शाहजहां का पूर्ण रूप से ख्याल करेगी। और इसी तरह यहां मुमताज क्या हो जाती है, अपनी अंतिम सांसें ले लेती है। मुमताज की मृत्यु के बाद दोस्तों यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां कभी भी उस दर्द से उबर नहीं पाया था। शाहजहां के लिए यह तक कहा जाता है कि शाहजहां, ठीक है ना, किताब है दोस्तों शाहजहांनामा ऑफ इनायत खान, शाहजहांनामा ऑफ इनायत खान में इनायत खान ने स्पष्ट लिखा है कि शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद संगीत सुनना बंद कर दिया था और साथ ही साथ, ठीक है ना, वह अपने सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था और वो लगातार इतना रोता था कि रोते हुए उसकी आंखें भी क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी और अब तो वो चश्मा भी लगाने लगा था। ये सब बातें जो हैं शाहजहां के साथ हुई कब, मुमताज की मृत्यु के बाद। यहां तक कि वो शाहजहां जो मुमताज के जीवित रहते यदि उसके चेहरे पर या उसके शरीर पर या उसके सिर पर एक अगर सफेद बाल भी आ जाता था तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन अब शाहजहां जो मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां के दाढ़ी के बाल और सिर के सभी बाल जो थे वो सफेद हो चुके थे। यहां से आइडिया लगाया जा सकता है कि शाहजहां मुमताज की मृत्यु के अंतर्गत इतना अधिक दुखी हो गया था। दोस्तों यहां पर 1648 की घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यह घटना इसलिए बताई क्योंकि जहांआरा को लेकर कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ वीडियोज ऐसे हमें मिलते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जहांआरा के साथ शाहजहां के कुछ अनैतिक संबंध थे।
दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अनैतिक संबंध नहीं थे, बल्कि जहांआरा के द्वारा अपनी मां को दिया गया वचन था, जिस वचन को निभाने के लिए जहांआरा ने शाहजहां के साथ कैद खाने में रहना क्या किया, मंजूर किया। और यही रीजन था कि शाहजहां भी जहांआरा को बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था, महत्वपूर्ण महिला मानता था। यहां तक कि हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह सूरत की से का जितना भी राजस्व उसके अधिकार में आता था शाहजहां के, वो सारा राजस्व वो किसको देता था, जहांआरा को देता था आमदनी के रूप में। मुगल वंशीय सल्तनत के अंदर यदि कोई राजकुमारी सबसे अधिक अमीर थी तो वो केवल और केवल कौन थी, जहांआरा थी। ये सब बातें हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो की पूरी जानकारी आप मेरे साथ लेते रहिए। दोस्तों घटना मैं बता रहा हूं 1648 की। 1648 की घटना क्या है दोस्तों, 1648 के अंदर एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जिसे आज वर्तमान में आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि शाहजहानाबाद की 19 में से, दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतों का निर्माण जो है, 5 इमारतों का निर्माण जहांआरा की देखरेख के अंदर ही किया गया था। और यहां तक कि दोस्तों दिल्ली का जो सबसे मशहूर बाजार है, जिसके ऊपर न जाने कितने गीत लिखे गए हैं और न जाने कितनी ही शायरियां लिखी गई है, जिस चौक का नाम है दोस्तों चांदनी चौक। ये चांदनी चौक जो है दोस्तों, ये दिल्ली की शान कहलाता है। और यही दिल्ली की शान, इस चांदनी चौक का नक्शा या ये चांदनी चौक जो है वो किसकी देन माना जाता है, ये चांदनी चौक देन माना जाता है जहांआरा की। ये जहांआरा की क्या थी, दिमाग की सबसे बेहतरीन क्या था, नमूना था चांदनी चौक। तो चांदनी चौक का निर्माण करना या चांदनी चौक का नक्शा बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो जहांआरा ने किया था दोस्तों। यहां पर आपको एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहांआरा का सबसे ज्यादा चहेता भाई जो था वो था दारा शिकोह, लेकिन उसकी अगर किसी के साथ नहीं बनती थी तो वो था औरंगजेब, क्योंकि उसके आपस के अंदर उनके मतभेद थे दोस्तों, मनभेद नहीं था। क्योंकि जहांआरा अपने आप में इन सबसे बड़ी थी और अपने आप में उस मुमताज की उस कमी को पूरा कर रही थी, क्योंकि मुमताज जो थी वो एक माँ के समान जिस तरह उनका लालन पालन कर रही थी, जहांआरा उसी समान वो उन बच्चों को, अपने भाइयों को मानती थी। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब के साथ उसके मतभेद जो थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और यही रीजन था कि जहांआरा औरंगजेब को सफेद सांप के नाम से पुकारती थी दोस्तों, याद रखिएगा, सफेद नाग या सफेद सांप, सफेद सांप के नाम से जहांआरा औरंगजेब को पुकारती थी। इसी के साथ साथ वो उसे खतरनाक बाल भी कहती थी। याद रखिएगा दोस्तों कि खतरनाक बाल किसे कहा गया है, खतरनाक बाल औरंगजेब को कहा गया है। और ये खतरनाक बाल और सफेद सांप की जो नाम था वो किसने दिया था, जहांआरा ने औरंगजेब को दिया था। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जहांआरा एक सबसे महत्वपूर्ण रुतबे वाली महिला थी, जहांआरा अपने आप में एक विदुषी महिला थी, जहांआरा एक उदारवादी महिला थी। जहांआरा को सूरत से जो भी धन प्राप्त होता था राजस्व के रूप में, वो सारे का सारा धन शाहजहां ने किसके नाम कर दिया था, जहांआरा के नाम कर दिया था, या जहांआरा को क्या कर दिया था, सुपुर्द कर दिया था। जहांआरा ने उत्तराधिकार युद्ध के अंदर दारा शिकोह का साथ दिया था दोस्तों। इस बात के बारे में मैं आपको दारा शिकोह के वीडियो में पूर्ण रूप से बता चुका हूं, जिसके मैंने 3 पार्ट डाले हैं दोस्तों, और उन तीनों पार्टों को जरूर देखिएगा यदि आपको दारा शिकोह के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो। दोस्तों जहांआरा जो है, जहांआरा के लिए कहा जाता है कि 1644-45 की घटना है। 1644-45 में जहांआरा एक बड़ा ही सुंदर लवादा पहनी हुई थी, सुंदर लिबास पहनी हुई थी, और सुंदर लिबास के अंदर एक छोटी सी चिंगारी लग जाने के कारण वो पूर्ण रूप से जल उठा, और जलने के कारण जहांआरा जो है वो भयानक रूप से जल गई। और कहते हैं कि जहांआरा 4 महीने तक इस भयंकर पीड़ा में रही। लेकिन इस 4 महीने बाद क्या हुआ दोस्तों, 4 महीने तक भयंकर पीड़ा में रही। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि बहुत बार ये कहा गया कि मथुरा और वृंदावन के अंदर कुछ बाबा हैं, एक बाबा है, उस बाबा की यदि आप विभूति लगाओगे तो आपको आराम मिलेगा। कहते हैं कि जहांआरा के द्वारा वो विभूति भी मंगवाई गई और कुछ समय तक उसको आराम मिला, लेकिन पुनः वापिस वो उसी कंडीशन में आ गई, जिसके कारण जहांआरा जो कि बड़ी दुखी रहने लगी, बिस्तर पर लेट गई। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि
अंत में दोस्तों यहाँ पर एक कहानी आती है जिसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि जो किताबी फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। कि अंत में एक दास था दोस्तों जिसका नाम था आरिफ। याद रखिएगा, अंत में एक दास था दोस्तों जिसका नाम था आरिफ। इस आरिफ दास ने एक मलहम बनाया और उस मलहम को किसके लगवाया? जहां आरा के लगवाया। और जहां आरा 11 महीने बाद एक सुकून की अवस्था में आई और पुनः वापस अपनी उसी स्थिति में आई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक मान्यता है दोस्तों, कहानी की मान्यता यह है कि जिस वक्त जहां आरा उस पीड़ा में गुजर रही थी तो एक संत ने आकर ये कहा कि ये सब आपकी पीछे की किसी की गई गलती के कारण हुआ है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आपने किसी को जबरदस्ती कोई दंड तो नहीं दिया है। यदि दंड दिया है तो आप उसके घर वालों से माफीनामा लिखवा लीजिए, ताकि क्या है कि आपको अल्लाह उस अभिशाप से, उस शराब से क्या कर दे? मुक्त कर दे। और यही था रीजन दोस्तों, क्योंकि जहां आरा के लिए कहा जाता है कि जहां आरा की एक दासी के ऊपर एक दास ने, एक व्यक्ति ने नजर डाली थी, जिसके कारण जहां आरा ने उसे हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था और उसके परिवार वालों ने जहां आरा को बड़ी बद्दुआएं दी थी और इसीलिए जहां आरा ने उसे खूब सारा धन देकर उसके परिवार वालों को माफीनामा लिखवाया और कहते हैं कि वो इस शराब से उबर कर सामने आ गई। लेकिन दोस्तों ये तो कहानियां हैं और इतिहास जो है वो आधे से अधिक कहानियों पर टिका है। क्यों? क्योंकि हर विद्वान, हर इतिहासकार नई नई कहानियां बताता है और समाज में प्रचलित नई नई कहानियां हमें सुनने को मिलती है। लेकिन यहां पर इन कहानियों के बीच एक व्यक्ति को नहीं भूलना हमें, जिस व्यक्ति का नाम है बर्नियर, जो बर्नियर दाराशिकों का एक चिकित्सक था दोस्तों। बर्नियर ने अपनी पुस्तक लिखी दोस्तों, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर में बर्नियर ने साफ लिखा है कि जहां आरा बड़ी सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर महिला थी और शाहजहां उससे बहुत अधिक प्रेम करता था, पागलों की तरह प्रेम करता था। दोस्तों यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बर्नियर ऐसा क्यों लिखता है, बर्नियर ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि दोस्तों बर्नियर की जो थी वो जहां आरा या दाराशिकों के साथ जो थी वो ज्यादा बनती नहीं थी और शायद यही रीजन था जिसके कारण बर्नियर ने अपने वृत्तांत के अंदर इस प्रकार की बातें लिख दी कि जहां आरा बड़ी सुंदर थी और शाहजहां उसके रूप रंग के पीछे बुरी तरह क्या था? पागल था। लेकिन दोस्तों ये भी मानना, ये भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते इतिहास की दृष्टि में, कि ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ दरबारी भी ऐसा कहते थे कि बादशाह को उस पेड़ का फल तोड़ने का पूरा हक है जिसे खुद बादशाह ने क्या किया है? लगाया है। इसीलिए शायद शाहजहां और जहां आरा के आपसी रिश्तों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। ये कहां तक उचित है, कहां तक क्या है ये गलत है दोस्तों, इस विषय में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मनुची इस प्रकार की सभी कहानियों पर क्या करता है? लगाम लगाता है और मनुची स्पष्ट कहता है कि ये सारी की सारी कोरी कल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये कोरी गप है, क्योंकि वो बर्नियर के इन किसी भी बात को क्या नहीं करता? समर्थन प्रदान नहीं करता। और मनुची वो व्यक्ति है दोस्तों जो दाराशिकों का तोपची था और उसने एक बेहतरीन किताब लिखी थी जिसका नाम था स्टोरियो डी मोगोर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो मनुची इन सब बातों को नकारता है और उसी के लिए आगे चलते हुए हम ये बात करेंगे कि औरंगजेब ने जब शाहजहां को आगरा के बुर्ज के अंदर, मुसम्मन बुर्ज में, शाह बुर्ज के अंदर जब उसे कैद कर लिया था, तो दोस्तों यही जहां आरा थी जिसने अपने दिल से, अपने मन से औरंगजेब के सामने ये शर्त रखी कि मुझे भी क्या है, पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे उनके साथ रखा जाए। और औरंगजेब ने उसकी शर्त को मान लिया और कहते हैं कि जहां आरा को किसके साथ रखा? शाहजहां के साथ रखा। और जहां आरा शाहजहां के साथ 8 वर्ष रही, जो 1658 से लेकर 1666 तक, जब तक शाहजहां की क्या नहीं हो गई? मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वो 8 वर्ष तक अपने पिता की क्या करती रही? सेवा करती रही। इसीलिए जहां आरा अपने आप में एक स्वामी भक्त या ये कह सकते हैं कि पितृ भक्तिन पुत्री थी, जिसने अपने पिता को, अपनी माता को दिए गए वचन के स्वरूप अपने पिता का पूरा ख्याल रखा। वो हमेशा समय पर खाना खिलाती थी, शाहजहां का पूरा ख्याल रखती थी। यहां तक कि यह भी कहा जाता है जिस वक्त शाहजहां के हाथ में तख्त था, जिस वक्त औरंगजेब के हाथ में तख्त नहीं था, तो यही जहां आरा टेबल पर खाने की ऐसी कोई भी चीज की कमी नहीं रहने देती थी जो शाहजहां को पसंद नहीं था। ये जहां आरा ही थी जिसने कभी भी
अपने पिता को अपने पिता को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी या मुमताज की कमी खलने नहीं दी। यही जो शाहजहां की बेटी थी जिसका नाम क्या था, जहां आरा। औरंगजेब दोस्तों, ये जहां आरा जो है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ये वही जहां आरा है दोस्तों जब औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लगाया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि औरंगजेब के द्वारा जब जजिया कर पुनः लगाया गया तो यही जहां आरा थी जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले औरंगजेब के इसी जजिया कर के लगाए जाने का क्या किया, विरोध किया। याद रखिएगा दोस्तों कि औरंगजेब के द्वारा जजिया कर दोबारा कब लगाया गया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा दोस्तों कि जजिया कर औरंगजेब के द्वारा 12 अप्रैल सन 1679 में लगाया गया, 79 में लगाया गया। ये जजिया कर जो औरंगजेब ने लगाया था दोस्तों, ये बड़ा ही खतरनाक जजिया कर था। इस जजिया कर को समझने वाली बात है, जब मैं औरंगजेब पर पूर्ण वीडियो डालूंगा तो इस जजिया कर के बारे में भी आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा कि ये जजिया कर भी लगने वाला जजिया कर 3 भागों में डिवाइड था, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग क्या लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था। तो ये जजिया कर का विरोध करने वाली सबसे पहली मुख्य महिला जो थी वो कौन थी दोस्तों, जहां आरा थी। जहां आरा ने ही इस जजिया कर का विरोध किया था। जहां आरा दोस्तों एक सूफी महिला थी और दूसरी बात दारा शिकोह की चहेती बहन थी और दारा शिकोह को वो अधिक प्रेम करती थी। और आप जानते हो दारा शिकोह के बारे में मैंने आपको कहा था कि दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था, कादरी सिलसिले का अनुयायी था। और कादरी सिलसिले के किस, ठीक है ना, संत का वो क्या था, शिष्य था, मुल्ला शाह का वो शिष्य था। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जहां आरा भी एक सूफी महिला थी जो उदारवादी प्रवृत्ति की थी, जो दोनों धर्मों के बीच की खाई को बंद करना चाहती थी, सभी समुदाय को साथ लेकर चलना चाहती थी। यही रीजन था जिसके कारण उसने कादरी सिलसिले के मियां मीर को और मुल्ला शाह को, दोनों को, मियां मीर को या मियां पीर को और मुल्ला शाह दोनों को, जो मुल्ला शाह दारा शिकोह का भी क्या था, गुरु था, इन दोनों को अपना गुरु बनाया और ये इन दोनों की क्या बन गई, शिष्या बन गई। ये याद रखने वाली बात है दोस्तों। यहां पर एक बेहतरीन फैक्ट बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको। वो बेहतरीन फैक्ट ये है दोस्तों कि जहां आरा को अब जो उस उपाधियों के बारे में बात करने वाला था कि आप कहोगे सर कि उस उपाधि के बारे में आपने नहीं बताया, और एक और उपाधि थी जिसके बारे में हमें नहीं बताया दोस्तों। यहां मैं बता दूं कि औरंगजेब के द्वारा सबसे पहले जहां आरा को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था पादशाह, ठीक है ना, पादशाह बेगम। दोस्तों याद रखिएगा ये औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि किसको दी गई थी, ये औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि जो थी वो किसको दी गई थी, जहां आरा को दी गई थी। और ये उपाधि जहां आरा को औरंगजेब ने उसके जीवित रहते दी थी, लेकिन साहिबा तज जमानी साम्राज्य की प्रथम महिला ये उपाधि जो थी औरंगजेब ने उसके मरणोपरांत दी थी। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखने वाली बातें हैं, और जिसका मतलब होता है साम्राज्य की प्रथम महिला। और पादशाह बेगम का खिताब तब दिया जाता है जब वो सभी बेगमों के अंदर या सभी महिलाओं के अंदर, क्योंकि मुमताज की मृत्यु हो चुकी थी और सभी भाइयों को और बहनों को संभालने वाली अकेली महिला कौन थी, जहां आरा। और उस वक्त बेगमों में नहीं बल्कि उस वक्त रानियों में या शहजादियों में या सब में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो थी वो जहां आरा थी। इसीलिए औरंगजेब ने उसे पादशाह बेगम के खिताब से नवाजा। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि इसी जहां आरा के पास एक जहाज था दोस्तों समुद्री, जिसका नाम था शहीद या साहिबी। दोस्तों याद रखिएगा कि उस जहाज का नाम जो था वो साहिबी था, जो डच व अंग्रेजों से तिजारत करने के लिए 7 समुद्र पार तक जाता था। तो याद रखिएगा जहां आरा के पास एक जल नौकायान का जैसा जहाज था, जिस जहाज का नाम क्या था, साहिबी, जो कभी कभी तिजारत करने के लिए डच और अंग्रेजों के यहां पर 7 समुद्र पार भी क्या था, चला जाता था। जहां आरा की मृत्यु 1681 के अंदर हुई दोस्तों, याद रखिएगा 1614 से लेकर 1681 जहां आरा की मृत्यु जो थी वो 1681 में हुई। लेकिन कहते हैं दोस्तों जब जहां आरा की मृत्यु हुई उससे पहले जहां आरा ने अपनी वसीयत के अंदर ये साफ लिखा था कि मुझे जहां दफनाया जाए वहां पर खुला आसमान हो और केवल मेरी कब्र पर घास हो, दूब हो, जो एक दिन के लिए काफी होती है, ठीक है ना, वही हो और कुछ ना हो, और मुझे चारों तरफ से क्या हो, खुली आबो हवा प्रदान हो। और इसीलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जहां आरा को दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में दफनाया गया, जहां पर उसको यदि आप उसका मकबरा देखोगे तो आप बिल्कुल ही आइडिया नहीं लगा पाओगे कि एक ऐसी महिला जो मुगलिया सल्तनत
सल्तनत के अंदर सबसे अधिक आमदनी वाली महिला थी, जो कि इतने बड़े रुतबे के ऊपर रहती थी, उसके बावजूद उसका मकबरा जो बड़ा है, बड़ा साधारण सा बनाया गया है। वो मकबरा जो निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के अंतर्गत बनाया गया है, वहां पर आप देखोगे कि जालीनुमा चारों ओर उसके झरोके बनाए गए हैं, जिसके कारण हवा आए, और आसपास दूब लगी हुई है, और ऊपर से छत जो है वो क्या है, खाली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और औरंगजेब ने इस बात को माना, और औरंगजेब ने अपने काल के अंदर इस बात को मानते हुए उसको दफनाया, और साथ ही साथ उसकी इस अभिलाषा को क्या किया, इस आशा को क्या किया, पूरा किया। जहांआरा दोस्तों, आपको अंतिम बात बताऊंगा जहांआरा के लिए, कि जहांआरा वो महिला है जिसने अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी दोस्तों। जीवनी पर भी उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था दोस्तों। तो जहांआरा मुगल वंश की सबसे महत्वपूर्ण महिला के रूप में थी। और जहांआरा के लिए यह भी बता दूं दोस्तों कि जहांआरा अपने आप में एक ऐसी उदारवादी महिला थी जिसकी दाराशिकों के साथ सबसे अधिक बना करती थी। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में शुरू से यह बताया है कि जहांआरा अपने आप में, यदि दाराशिको गद्दी पर होता और जहांआरा जैसी महिला उस वक्त होती, तो याद रखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान का भविष्य भी कुछ और ही होता। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।